नमस्कार, वेलकम टू कील कंपटीशन। तो जी हाँ, हम लोग चैनल का नाम चेंज कर चुके हैं। पहले था कील बैंक्स, अब नाम चेंज करके कील कंपटीशन रख दिए हैं। और वो इसलिए क्योंकि इस चैनल में अब एसएससी का भी कंटेंट आएगा आने वाला कुछ दिन में, इसलिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसको स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए अच्छा से अच्छा, ताकि ज़्यादा अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करना भी बहुत ख़राब है। इसलिए हम लोग अच्छा सा स्ट्रैटेजी देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए आप लोग 2021 में देखते हैं। 2021 में देखिए हम लोग जनरल कैटेगरी का बात करेंगे, क्योंकि इसमें अगर जो इसमें कट ऑफ पार कर लेते हैं तो समझिए एससी एसटी सबका मतलब कि पार हो जाएगा। तो चलिए जनरल कैटेगरी का देखते हैं। तो 2021 में जनरल का देखिए 58.5 कट ऑफ था। तो और 2022 में देखिए 63 कट ऑफ था। और 2023 में 59.25 कट ऑफ है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसमें अप्रोक्स अगर जो हम 61 नंबर अगर जो ले आते हैं तो लगभग में, या फिर हाँ 61 प्लस ही लाते हैं तो लगभग में प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकल सकता है। तो ये अब कैसे लाया जाए देखते हैं इसको। 61 मार्क्स आपको लाना ही लाना है, इतना से कम आपको कुछ उपाय नहीं है। 100 मार्क्स में 61 लाना ही लाना है, ये मिनिमम हुआ, मैक्सिमम नहीं मिनिमम हुआ। और बाकी का जो लोग अलग कैटेगरी से हैं एससी एसटी, आप लोग या फिर ओबीसी, आप लोग अपना अपना ये देख सकते हैं। ये 2023 का ये वाला है, आप लोग देख सकते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का तो ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, एससी एसटी का कुछ 5 से 6 नंबर का फायदा मिल जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए ताकि हम लोग ये एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकें। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का इसमें पहले आता था 35 क्वेश्चन, अब आने लगा 30 क्वेश्चन, वही 20 मिनट में ही। और फिर ये क्यूए मतलब क्वांट्स मतलब कि मैथ, इसमें भी 35 क्वेश्चन आता था। अब इसमें भी 30 क्वेश्चन आने लगा, वो भी 20 मार्क्स का, 20 मिनट्स का ही। और जो इंग्लिश है उसमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन आने लगा, और टाइम अब वही है 20 मिनट में हुई। तो इंग्लिश का तो ठीक है, इंग्लिश जिनका भी स्ट्रॉन्ग एरिया है उनको लिए बहुत अच्छा है। और वो 20 मिनट में इंग्लिश अच्छा खासा मतलब कि बन सकता है। ये नहीं कि हाँ सब कुछ का हम लोग कटअप बताएंगे कि कौन कितना में अटेम्प्ट करना चाहिए, ये आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कैसे-कैसे आता है, कौन सा सबसे ज़्यादा कितना वेटेज, कितना कौन सा चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा किस में रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ये इसमें देख लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है, क्योंकि ये 30 मार्क्स का ही पर लिया जाया गया है, तो उम्मीद है कि इतना ही नंबर का क्वेश्चन उम्मीद है आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं पजल्स में। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। इसमें देख रहे हैं 15 से 25 क्वेश्चन, मान के चलिए 15 से 22 क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। और फिर सिलोजिज्म है, इसमें 2 से मान के चलिए एवरेज में 3 क्वेश्चन। फिर इनक्वालिटी में मान के चलिए सम 3 से 4 क्वेश्चन। फिर कोडिंग डिकोडिंग मान के चलिए आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर यही 4 से 5 नंबर का आएगा। फिर यही सब है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि ये सब एक-एक ही क्वेश्चन में 3-3 सेट का, एक-एक ही सेट में 3-3 4-4 क्वेश्चन का सेट बना रहता है। तो ये सब तो आप देख सकते हैं रीजनिंग में। और चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं चलिए इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेटेज है ये आरसी का, मतलब रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। इसमें इसमें आप लोग ट्राई कीजिए कि जितना जल्दी जल्दी आराम आराम से पैसेज पढ़ें और फिर तुरंत आंसर दें। फिर एरर डिटेक्शन हो गया, पारा जंबल हो गया। पारा जंबल तो इजी आता है, ये सब ध्यान दीजिए, ये सब अच्छा अच्छा रहता है। ये सब क्वेश्चन, ये सब स्ट्रॉन्ग एरिया जिनका भी है ये सब छोड़िएगा नहीं। फिर क्लॉज टेस्ट हो गया, फिर ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, फिर बल्ट स्वैप हो गया। ये सब आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर आएगा तो 5-5 सेट बाय सेट आ जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आराम से आराम जितना हो सके आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें। हो सकता है कुछ नया चीज़ देखने को भी मिल जाए, इसलिए आप लोग कुछ गलत अथी चीज़ नहीं रखिएगा माइंड में कि हाँ यही सब आएगा। ये सब एक संभावना है। तो क्यूए की बात करते हैं। तो क्यूए में भी आप लोग देख सकते हैं 30 मार्क का इसमें है। और इसमें डीआई का सबसे ज़्यादा वेटेज है, 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएगा आपको आने का संभावना डीआई से है। फिर कैलकुलेट्स हो गया, फिर नंबर सीरीज हो गया, या फिर अर्थमेटिक। हाँ अर्थमेटिक में जो भी आ, ऐसा
नहीं कि आप लोग आसान मुश्किल वाला क्वेश्चन में लेके बैठ जाइए, उसी को सॉल्व करते रहिए। इस टाइम बर्बाद नहीं करना है अर्थमेटिक में। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, 1 मिनट में कर लेंगे, तो वो क्वेश्चन आप लोग 1 मिनट के अंदर कर लेंगे, तो आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। वरना अर्थमेटिक प्रॉब्लम आपके लिए थोड़ा हो सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, लेकिन प्रैक्टिस है तो बेशक इसको ट्राई कीजिएगा। और नहीं है तो फिर भी आप लोग ट्राई तो करना ही पड़ेगा, बट ज़्यादा टाइम नहीं इसमें गंवाना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ओवरऑल कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। तो इसको देख लेते हैं ऊपर में जाके। तो पेपर के अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को 3 बात पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। पैनिक का मतलब कि आप लोग को कुछ टेंशन नहीं लेना है कि कैसे मेरा होगा, कैसे कितना हम लोग अटेम्प्ट कर पाएँगे, चाहे तो वो स्ट्रॉन्ग किन्हीं का पॉइंट है, वो भी आप लोग मतलब कि टेंशन नहीं लीजिए। और क्योंकि टेंशन लीजिएगा तो और एग्ज़ाम खराब होने का ज़्यादा संभावना है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन एनी क्वेश्चन, मतलब कि जो भी क्वेश्चन झंझट वाला है, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, उसको उसको अटेम्प्ट ही नहीं कीजिए। और अटेम्प्ट कर चुके हैं तो नहीं बन रहा है, तो आप लोग जितना जल्दी उसको छोड़ने का ट्राई कीजिए और आगे बढ़ने का ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ, ईगो पर लेके बैठे हैं कि हाँ, यही क्वेश्चन बनाएँगे तो बनाएँगे। ऐसा नहीं हो न, तो फिर आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा, और आपका फिर इसमें फिर दिक्कत हो जाएगा आगे जाके टाइम मैनेज करना। फिर थर्ड हो गया कि ऑलवेज फोकस, आपको स्ट्रॉन्ग एरिया पर फोकस करना है। स्ट्रॉन्ग एरिया पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरिया पर फोकस कीजिएगा तो आप अच्छा आपका वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो आप स्कोर भी बढ़िया कर पाएँगे, और गलती होने का भी संभावना बहुत कम रहेगा आपका। इसलिए सबसे ज़्यादा याद रखिए, सबसे ज़्यादा फिर से हाइलाइट कर रहे हैं ये पॉइंट को कि पैनिक आपको नहीं होना है। किसी भी हाल में आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक होइएगा, देखिए पैनिक क्यों हो रही है, क्योंकि ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि इनका अच्छा से सिलेबस नहीं कंप्लीट किए, चाहे किसी भी रीज़न से वो इस साल नहीं अच्छा से कर पाएँ, चाहे इनका पास 1 महीना से स्टार्ट ही किए होंगे, तो टेंशन काहे ले रहे हैं? अभी ऐसा बहुत सा एग्ज़ाम है, हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि आने वाला टाइम में 2025 में भी बहुत सारा एग्ज़ाम है। ठीक है, एसबीआई थोड़ा नामी हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि आईबीपीएस एग्ज़ाम नहीं है, अथी वाला एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए नामी नहीं है, ठीक? इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, पैनिक एकदम नहीं होइएगा, बस यही दुआ करते हैं आप लोग से, यही अथी है, बस पैनिक नहीं होइए। चलिए हम लोग वीडियो का शुरुआत ख़त्म करते हैं, और चैनल को हो सके आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए।